आज के इस युग में लोग कॉन्डोम का नाम लेते ही शर्मा जाते हैं। मगर क्या आपको पता है कि कॉन्डोम आज से नहीं बल्कि 18वीं और 19वीं शताब्दी से इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा ही एक 200 साल पुराना कॉन्डोम एक शख्स ने कुछ रुपए में नहीं बल्कि 46,000 रुपए में खरीदा है। जी हाँ, दरअसल पुराने जमाने में लोग भेड़ और सुअरों की आंतों से बनाया कॉन्डोम इस्तेमाल किया करते थे। प्राचीन काल में भी कॉन्डोम का इस्तेमाल होता था। गुफाओं में बनी पेंटिंग्स में सेक्स के दौरान लिंग को कवर करने का प्रमाण मिला है। 1400 ईस्वी सन से पहले ग्लैंस कॉन्डोम्स का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे लिंग का ऊपरी हिस्सा ही कवर हो पाता था। उसके लिए जानवरों के सींग या कछुए की खोल का इस्तेमाल होता था। 1600 में पहली बार कॉन्डोम का आकार सबके सामने आया। इसे जानवरों की खाल से बनाया जाता था, लेकिन इसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि इसे आम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। 1839 में पहली बार चार्ल्स गुडियर ने रबर कॉन्डोम की खोज की, जिसकी कीमत जानवरों की खाल से बने कॉन्डोम से कहीं कम थी। 1919 में पहली बार ऐसा कॉन्डोम बना जो आज के कॉन्डोम से काफी हद तक मिलता जुलता था, और पहली बार ये कॉन्डोम आम लोगों के लिए मार्केट में उतारा गया था। 1957 में ड्यूरेक्स ने दुनिया का पहला लुब्रिकेटेड कॉन्डोम बाजार में उतारा था। 1979 में अमेरिका में कॉन्डोम के विज्ञापन पर लगी रोक को हटा दिया गया था और इसके सपोर्ट में कानून भी पास किया गया था। 1980 में एड्स ने दुनिया भर में अपने पैर पसारने शुरू किए। इसके फौरन बाद कई देशों ने कॉन्डोम के उपयोग के लिए जनता को जागरूक करना शुरू किया। 1997 में पहली बार ड्यूरेक्स ने कॉन्डोम की पूरी जानकारी देने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की। साथ ही इसी साल कंपनी ने वाइब्रेशन वाला कॉन्डोम भी मार्केट में उतारा था। भारत इतिहास काल से ही भले ही व्यापार का केंद्र रहा, लेकिन तथ्यों की माने तो भारत में कॉन्डोम को एंट्री लेने में काफी वक्त लगा। माना जाता है कि 1963 में पहली बार भारत कॉन्डोम पहुंचा। इसका नाम कामराज था। चूंकि इसका नाम उस समय के सत्ताधारी दल कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराज से मिलता जुलता था, इसलिए यह शुरुआत में ही बुरी तरह से विवादों में घिर गया। मामला तूल पकड़ते दिखा तो इसका नाम बदलकर निरोध रख दिया गया। 1957 में जब कॉन्डोम कंपनी ड्यूरेक्स ने पहली बार अपना कॉन्डोम मार्केट में उतारा तो उसे खासा विरोध झेलना पड़ा। यहां तक कि अमेरिका को उसके विज्ञापन पर बैन तक लगाना पड़ा था। हालांकि 1979 में उसने विज्ञापन पर लगी रोक को हटा दिया गया था और इसके सपोर्ट में कानून भी पास कर दिया था। स्वीडन में सन 1640 में भेड़ के चमड़े से बने कॉन्डोम को सबसे ज्यादा पुराना माना जाता है। कॉन्डोम के बारे हर कोई जानता है। आज के समय में यह भले ही हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका हो, लेकिन इसका इतिहास बेहद ही पुराना है। 16वीं शताब्दी में कॉन्डोम जानवरों की आंत से बनाया जाता था, लेकिन वह काफी महंगा होता था। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि कॉन्डोम का नाम डॉक्टर कॉन्डोम नाम के एक व्यक्ति के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में किंग चार्ल्स द्वितीय को भेड़ के चमड़े से बना कॉन्डोम दिया था। फ्रांस की एक गुफा में एक अजीबोगरीब पेंटिंग मिली थी, जिसमें कॉन्डोम के आकार का एक चित्र बना पाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक यह पेंटिंग 1200 साल पुरानी बताई गई थी। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ। सबसे पहले मिस्र के लोगों ने कॉन्डोम का इस्तेमाल किया। अन्य प्राचीन सभ्यताओं में भी इस तरह के उपाय का जिक्र मिलता है, लेकिन इसका पहला लिखित प्रमाण है 16वीं शताब्दी का, जब एक इतालवी शरीर विज्ञानी गैब्रियल ने रोगों से बचाव के लिए कॉन्डोम तैयार किया। फ्लेवर वाले कॉन्डोम से संभोग करते वक्त एक भीनी भीनी खुशबू आती है, जिससे जनानगों से आने वाली दुर्गंध नहीं सूंघनी पड़ती। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप ओरल सेक्स में एंगेज हो तो जिस फ्लेवर को आपकी पार्टनर पसंद करे उसी फ्लेवर का कॉन्डोम पहने। इससे आपकी पार्टनर को ओरल करने में वही टेस्ट मिलता है।